कौन होगा पाकिस्तान टीम का अगला कोच या किसके ज्यादा चांस हैं, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। आपको एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे एक ऐड दिया है कि हम अपना नया हेड कोच ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आकिब जावेद कभी भी पाकिस्तान के परमानेंट कोच नहीं थे, वो टेम्पररी इंटर्म कोच थे, वक्ती तौर पे। अब कौन होगा पाकिस्तान का कोच? 7-8 दिन पहले एक खबर आई पाकिस्तान की मार्केट में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं माइक हेसन, उनसे बात की जा रही है कि आप पाकिस्तान टीम के कोच बने। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कल्चर है टीम का, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में काफी ज्यादा फेमस है कि इनका माहौल बहुत ज्यादा अच्छा है, बड़ा प्रोफेशनल है, ड्रेसिंग रूम में लड़के बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं माइक हेसन से, वगैरह वगैरह। इस बेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइक हेसन को अप्रोच किया। जब ये 7-8 दिन पहले मेरे पास खबर आई तो ये खबर काफी नहीं थी कि मैं इस पे वीडियो बना सकता, और मैं इंतजार भी कर रहा था कि मैं इस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूं, और जब पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नहीं होगा उस दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो आज वो दिन है। माइक हेसन को ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया। माइक हेसन का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, ये कीनिया की कोचिंग भी कर चुके हैं। ये 2015 का वर्ल्ड कप जिसमें न्यूजीलैंड का नया रूप देखा था हमने, वो ब्रेंडन मैकलम की धुआंधार बैटिंग हमने देखी, न्यूजीलैंड का रंग रूप ही बदल गया 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। उसमें ये न्यूजीलैंड के कोच थे। फिर आईपीएल में इन्होंने किंग्स 11 पंजाब की कोचिंग की हुई है, ये आरसीबी के भी कोच रहे हुए हैं, और अभी फिलहाल ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं। बात जब माइक हेसन से की गई कि आप आके हमारे कोच बने, तो माइक हेसन ने 3 शर्तें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो 100% एक्यूरेट है। नंबर 1, माइक हेसन ने सामने ये शर्त रखी कि मैं अगर आऊंगा तो मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट को लेके आऊंगा। अब मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो माइक हेसन का इशारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के डगआउट की तरफ है, यानी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर हैं वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी आपको प्रोबेबली नजर आए अगर तो माइक हेसन आया। सो माइक हेसन जिसको चाहेगा वो अपना फील्डिंग कोच लेके आएगा, प्रोबेबली इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही वो बंदा होगा। सो सारी टीम माइक हेसन की अपनी ही होगी, जिसमें कोई चीज गलत नहीं है। अगर मैंने आज से 5 साल पहले किसी क्रिकेट कंपनी में काम किया है और मुझे उस क्रिकेट कंपनी ने एक टास्क दिया कि फुरकान भट्टी साहब आपने ये प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, तो मेरा काम है वो प्लेटफॉर्म खड़ा करना। उसके लिए मुझे जो हायरिंग्स चाहिए होंगी, जो लड़के चाहिए होंगे, उनको मैं हायर करूंगा, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो उनको तोड़ के मैं अपने पास लाऊंगा कि मुझे ये टीम चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को मेरे से रिजल्ट चाहिए। तो अगर माइक हेसन आते हैं और वो अपनी टीम लेके आते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी शर्त या दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माइक हेसन ने हाईलाइट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बॉस सिक्योरिटी कहां पे है। माइक हेसन ने एग्जाम्पल दी मिकी आर्थर की, जिनको रातों रात मिसबाउल हक ने ऐसे साइड पे किया जैसे मजाक है। माइक हेसन ने एग्जाम्पल दी गैरी क्रिस्टियन की, माइक हेसन ने एग्जाम्पल दी जैसन गिलेस्पी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो गोरे हैं ना, चाहे इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से है, ये एक दूसरे से ना चीजें शेयर करते हैं कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में यही हो रहा है। क्योंकि ये गिने चुने 10-12-15 कोच हैं, बड़े बड़े तो खैर 5-6 होंगे शायद, लेकिन ये सारे ABC कैटेगरी के मिला के 10-15 ही हैं, तो ये बातें शेयर करते हैं। तो माइक हेसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी ऑफर देने के लिए एग्री है जो इससे पहले किसी कोच को नहीं दी गई। यानी अगर माइक हेसन आते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक मुद्दत लिखी जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर चेयरमैन भी चेंज हो गया तो कोच इधर से उधर नहीं होगा जब तक वो खुद ना छोड़ना चाहे। अब वो दौर 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, ये तो इनकी
पर्सनल टर्म्स जो भी डिसाइड होंगी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कदम होगा। आपको कोच को एक मुद्दत देनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने गैरी कर्स्टन के साथ क्या किया? उसको लाए, वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को लेके गया। कोई अमल दखल नहीं था गैरी कर्स्टन का पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की टीम में 2024 में। अमेरिका वेस्ट इंडीज तो हम गए ही नहीं। वो सिर्फ चुप करके ऑब्जर्व कर रहा था कि पाकिस्तान टीम का कल्चर कैसा है, कौन सा प्लेयर कितनी जान मारता है, कौन टीम मैन है, वगैरह वगैरह। जब उसने इंप्रूवमेंट की तरफ लाना था पाकिस्तान टीम को, हमने उसको फारग कर दिया। और जिस दिन गैरी कर्स्टन गया उसी दिन मैंने आपको यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि या तो जेसन गिलेस्पी खुद चला जाएगा या ये उसको भी निकाल देंगे। एक आकिब जावेद ने आपको पिच का मशवरा दिया और जेसन गिलेस्पी जैसा बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइड पे कर दिया। गलती किसकी थी? सिर्फ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी की, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। यही तो उनका काम है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि आपने सिर्फ फैसले करने हैं जिसका फायदा या नुकसान गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान टीम को होगा। जैसे द ग्रेट वसीम अकरम के मुंह से मैंने हमेशा एक बात सुनी है, यू हैव वन जॉब टू डू, कि एक काम तू करना है वो तो सही तरह कर ला। तो इनका एक ही काम होता है, मेन काम जो इनका एक्चुअल रोल है, कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा बनना है और वही गलत चीजें ये करते हैं, उसमें ही गलत चीजें करते हैं। सो आपने तब गैरी कर्स्टन को फारिग किया, तब मैंने कहा था कि आपको कोई भी बड़ा नाम नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या माइक हेसन कोई बहुत बड़ा नाम है, उसकी कोई डिमांड है? मैं माइक हेसन को शायद एक 10 में से 7 नंबर दूंगा अगर मैं उनकी रेटिंग करूं। कोई बहुत छोटा नाम भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। मतलब इससे पहले वो आरसीबी के कोच थे, बेंगलोर के। और अगर तो माइक हेसन की इतनी डिमांड होती तो इस टाइम सीधी सी बात है वो आईपीएल में होता। वो तो आपको याद है ना, मेरी एक वीडियो 15-16 दिन पहले मैंने बनाई थी, माइक हेसन आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद पहुंचने के बाद भी। तो उनका इंटरेस्ट वहां पे था। तो क्या माइक हेसन नहीं चाह रहा होगा कि मुझे आईपीएल ले ले? जाहिर बात है, कौन काम नहीं करना चाहता दुनिया की सबसे बड़ी लीग के लिए? वहां पे पैसा भी ज्यादा है। तो एज सच कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है माइक हेसन की। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि यार ये कौन है, कुछ काम इन्होंने किया हुआ है। फिलहाल आपके पास यही एक ऑप्शन नजर आ रही है। जो तीसरी शर्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे जो माइक हेसन ने रखी है, वो मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बताऊंगा लाजमी, लेकिन अभी वो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। माइक हेसन की पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है उस तीसरी शर्त के साथ, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है। और उस पर अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक उस पर तीसरी बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई उनसे रजामंदी जाहिर नहीं की। अब अगर कल को पाकिस्तान का कोई नया कोच बन जाता है तो ये ना कहना कि फुरकान भट्टी आप तो कह रहे थे माइक हेसन ने कोच बनना है। लाइकली का वर्ड हमेशा आप यूज करते हैं जब कोई निगोशिएशंस चल रही हो। सो माइक हेसन लाइकली पाकिस्तान के कोच बनेंगे। अब पाकिस्तान ने पीएसएल के एक हफ्ते के बाद बांग्लादेश की सीरीज खेलनी है। अगर तो माइक हेसन के साथ इनके ताल्लुकात पूरे बैठ जाते हैं, अच्छी टर्म्स में चीजें फाइनल हो जाती हैं, तो माइक हेसन फिर वापस न्यूजीलैंड ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होनी है, 2-3 दिन की रेस्ट होगी और पाकिस्तान टीम का कैंप लग जाएगा। पहले 2 मैच फैसलाबाद में हैं और अगले 3 मैच आपके लाहौर में हैं। अब पाकिस्तान ने, आकिब जावेद ने अपने टेन्योर में एक काम वो किया था जिसका मैंने सुबह वाली वीडियो में भी जिक्र किया था। सुबह हमारी जो वीडियो आई थी पाकिस्तान T20 में 8वें नंबर पे आ गया है, वो वीडियो देखना इसके बाद अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी। उसमें भी मैंने बताया था कि आकिब जावेद ने वो काम किया जो बड़े से बड़ा बंदा पाकिस्तान में नहीं कर पाया। उसने सीनियर्स को T20 से निकाल दिया।
मैं हमेशा कहता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है ये वर्ड यूज करते हुए, निकाल दिया, क्योंकि इनके लिए निकालने का वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तकलीफ होगी आपको ये सुनते हुए, लेकिन फिर कंट्री का अगर नुकसान हो रहा है तो कड़वे सच तो बोलने पड़ेंगे ना। सो जब भी कोई नया बंदा आता है, कोई नया कोच आता है, मैंने सुबह भी इस चीज का जिक्र किया था, वो कुछ अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में लाना चाहता है। तो पाकिस्तान ने जो टीम अपनी न्यूजीलैंड खिलाई थी, उसमें एक आधा चेंज तो दुनिया का कोई भी कोच आए, साहिबजादा फरहान ने तो 15 में आना है, ये सीधी बात है। उसके अलावा आप कौन सा प्लस माइनस करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा चेंज माइक हेसन अपनी कोचिंग में ना करें पाकिस्तान टीम में जिससे हम बहुत माजी में चले जाएं, हम पीछे चले जाएं। देखिए सुबह भी मैंने ये बात की थी, जो आप ये 8वें नंबर पे आ गए हैं ना, ये रिफ्लेक्शन है आपकी परफॉर्मेंसेस का। ये एक आधी कोई बुरी सीरीज खेल के आप 8वें नंबर पे नहीं आए, और ये एनुअल रैंकिंग है, ये महीने की रैंकिंग नहीं है। एनुअल में जो आपने बोया होता है वही आप काटते हैं। तो वो जो आपका डाउनफॉल था वो आपको 8वें नंबर पे ले आया है। और अभी यूएसए वगैरह से हारने के बाद, यूएसए के अगेंस्ट जीतने की हमारी औकात नहीं थी उस दिन, इंडिया के खिलाफ 120 पे 120 करने की हमारी औकात नहीं थी। अगर ये सब देखने के बाद भी आपको लगता है ना कि आपने इन्हीं के साथ आगे मूव ऑन करना है, तो शायद आप ज्यादा कसूरवार हैं, फैंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते जुल्म के अगेंस्ट। अगर आप जुल्म के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते, आप ज्यादती के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। सो माइक हेसन से बात की जा रही है, अब उनकी टर्म्स कितनी पीसीबी मानता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हम हर वीडियो में यही बात कर रहे थे, जब भी हमने पाकिस्तान के फ्यूचर कोच का जिक्र किया था, कि आपका जो भी कोच होगा वो गोरा होना चाहिए, वो अपनी टीम लेके आए और इनको प्रोफेशनल बनाए। प्लेयर तो बन जाएंगे यार, ये प्लेयर तो इनमें से कुछ हैं भी, स्किल प्लस माइनस चलते रहते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। मैं आपको, चलो थोड़ी पर्सनल हो जाएगी बात, अब मैं जितना दबे दबे लफ्जों में बता सकता हूं उतना बता देता हूं। अब कैसे दबे दबे लफ्जों में बताऊं, चलो कोशिश करता हूं कि आपको पता ना लगे। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान की कोई एक सीरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कप भी हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो सकती है, सीरीज भी हो सकती है। आपके वो प्लेयर जो प्लेइंग 11 से बाहर नहीं होते, सुबह मैच है, पूरी पूरी रात यार एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जाग रहे हैं। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जब सुबह मैच है ना, आपको नींद पूरी करनी पड़ती है यार। ये कितनी एक बेसिक बात है। हमारे क्रिकेटर्स मैच डे से पहले पूरी पूरी रात जागते हैं, सुबह 4-5 बजे तक, आपकी और मेरी तरह। जब ये 2-3 घंटे की नींद लेके जाएंगे तो बॉडी ने कहां रिकवर करना है? बॉडी नहीं रिकवर कर सकती। 7-8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है यार। तो ये तो बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं। वो अब तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप प्लेयर्स को उनकी चीजें ट्रैक करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल ट्रैक करने के लिए बड़ी चीजें कर सकते हैं। डिफरेंट बैंड्स आ गए हैं, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने वूप का बैंड पहना हुआ है, इसके और बैंड आ गए हैं, आप अपने बाजू पे पहनते हैं, आप उनकी वेस्ट भी होती है, आप बड़ी चीजें पहन सकते हैं। आप प्लेयर्स की हर चीज ट्रैक कर सकते हैं कि ये कितनी नींद ले रहे हैं। इनकी बंदे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि तेरी कितनी रिकवरी हुई हुई है, आपको टेक्नोलॉजी बताएगी कि यार इसकी कितनी रिकवरी हुई है। एक प्लेयर IL T20 खेलने गए तो वो पहला मैच खेलना चाह रहे थे। जब उस टीम के कोचिंग पैनल ने उनकी सारी चीजें देखी, उनका कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सारा देखा, तो उनको पहले 2-3 मैच नहीं खिलाए कि यार आपको तो अभी रेस्ट करनी चाहिए, आपकी बॉडी अभी थकी हुई है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब तो दुनिया में आप क्या कुछ ट्रैक कर सकते हैं, तो शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए, लेकिन इनकी तो ये बेसिक चीजें ट्रैक होने वाली हैं। बच्चों वाली बातें हैं ये, कि अब पाकिस्तान का कोच आके इनकी नींदें ट्रैक करेगा।
कि यार ये पता नहीं कितनी देर सोए हैं, लेकिन करना पड़ेगा। इनको डंडे के जोर पे प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। और आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मंथली 45-45, 50-50 लाख रुपया इनकी सैलरीज हैं फिक्स। एक एक मैच का अलहदा से 4-4, 5-5, 6-6 लाख है। ये महीने का 1.5, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया कमाते हैं ऐसी क्रिकेट खेल के। तो अगर इन पे आपने सख्ती नहीं करनी तो फिर किस पे सख्ती करनी है? तो देखते हैं माइक हेसन की अनाउंसमेंट कब होती है, या कोई दूसरा बंदा मैदान में आता है। अगर कोई दूसरा बंदा मैदान में आया तो लाजमी आपके साथ वो खबर शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल माइक हेसन से ही बात चल रही है। 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं जो माइक हेसन ने सामने रखे हैं। तीसरे पॉइंट पे उनको अभी पीसीबी से रिप्लाई नहीं आया। सो देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सुबह हमने एक वीडियो रिलीज की थी पाकिस्तान की 8वें नंबर की रैंकिंग वाली, वो भी देख सकते हो। बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।